नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर एक और बड़ा कदम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। तरक्की और सुशासन का ये सफर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में भी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। इसी बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 4 नवीन मेडिकल कॉलेजों में के भवन के लिए निविदा जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ को मिला टैक्स का 6070 करोड़। केंद्र सरकार की तरफ से आज छत्तीसगढ़ को टैक्स हस्तांतरण के तहत 6070 करोड़ रुपए दिया गया है। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ राज्य को कर हस्तांतरण के तहत 6070 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार। त्योहारों के उपलक्ष्य में ये राशि मोदी सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मिला अनुपम उपहार है। त्योहारों पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। इन ट्रेनों में जोड़े गए छठ पूजा तक एक्स्ट्रा कोच। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 6556 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। रेलवे अधिकारी के मुताबिक हर साल त्योहारों के अवसर पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ में फर्जी आधार से बने राशन कार्ड, पुरुष के आधार में महिला का राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों का सत्यापन और ई-केवाईसी में फर्जी आधार कार्ड से राशन कार्ड बनवाने का राजफाश हुआ है। ई-केवाईसी में महिला के आधार नंबर से पुरुष का नाम लिखाकर राशन कार्ड बनवाया गया। राशन कार्ड में सदस्यों के नाम की जगह पर DFYH, GFAH, RJS, NORT और DGF जैसे फर्जी नाम लिखे हुए मिले। विभाग को संदेह है कि ऐसे ही जिन सदस्यों के नाम पर बोनस कार्ड बनाए गए हैं वही सत्यापन और ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ बनेगा मेडिकल इंडस्ट्री का पसंदीदा डेस्टिनेशन। छत्तीसगढ़ को केवल खनिज और वन संपदा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये राज्य निवेश और औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में 44% से अधिक वन क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में 5000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है, जिससे उद्योगपतियों को जमीन की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं होगी। ये लैंड बैंक विशेष रूप से औद्योगिक निवेश के लिए आरक्षित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को बिना किसी बाधा के सुगमता से स्थापित करना है। छत्तीसगढ़ के मेडिकल छात्रों के लिए जरूरी सूचना, पढ़ाई के दौरान नहीं कर पाएंगे निजी प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने और राज्य के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार ने उन सभी डॉक्टरों की सूची सार्वजनिक कर दी है जो सरकार से NPA सुविधा लेते हैं। दरअसल सीएम साय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निर्देश दिया था कि उन डॉक्टरों की सूची जारी की जाए जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की सूची चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता दोगुना बढ़ा, अब प्रति किलोमीटर 10 की जगह 20 रुपए होगा भुगतान। छत्तीसगढ़ के विधायकों की यात्रा भत्ते में सरकार ने भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब माननीयों को प्रति किलोमीटर 20 रुपए यात्रा भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले तक छत्तीसगढ़ के विधायकों को यात्रा भत्ता प्रति किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे सीधे दोगुना अर्थात 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया है।
500 पदों पर भर्ती, प्लेसमेंट कैंप में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने 15 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि कैंप में निजी क्षेत्र के 2 नियोजक उपस्थित रहेंगे। इसमें वेदांता स्किल स्कूल बालकों कोरबा द्वारा सेविंग मशीन ऑपरेट 90 पद, इलेक्ट्रीशियन 90 पद, फीटर 60 पद, वेल्टर 60 पद, होटल मैनेजमेंट 90 पद, सोलर टेक्नीशियन 60 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। लोगों को जागरूक करने 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा यूरोलॉजी जागरूकता दिवस। यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर को यूरोलॉजी जागरूकता दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सामान्य जनता को यूरोलॉजी की जानकारी देने के साथ ही यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों के होने पर एक यूरोलॉजिस्ट से ही उचित परामर्श लेकर जांच व उपचार करने के लिए जागरूक किया जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों को ये जानकारी ही नहीं रहती कि किसी भी तरह की बीमारी होने पर उनके विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए ताकि समय में उचित इलाज प्राप्त किया जा सके। शहर में अब नहीं बिकेगा खुलेआम मीट, दुकान पर लगाने होंगे पर्दे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शहर में खुलेआम बिक रहे मटन पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी दुकान बाहर ना हो और सभी दुकान पर पर्दे लगे हों। साथ ही किसी भी दुकान का संचालन बिना नगर निगम की अनुमति के ना हो। खुलेआम मटन की बिक्री से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह और एसपी संतोष सिंह की बैठक में अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी जताई। दरमा एयरपोर्ट का 21 को हो सकता है उद्घाटन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भेजा ईमेल। सरगुजा जिले के दरमा एयरपोर्ट का उद्घाटन 21 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसकी संभावित तिथि आने के बाद दरमा एयरपोर्ट में तैयारी शुरू कर दी गई है। दरमा में से 19 सीटर हवाई सेवा प्रस्तावित है। इसके पूर्व 26 सितंबर को हवाई सेवा शुरू करने की प्रस्तावित तिथि आई थी, जो टल गई थी। विधायक प्रबोध मिंज ने बताया कि ये संभावित तिथि है। पीएम वर्चुअली दरमा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। सरगुजा के संभाग मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित मां महामाया एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस मार्च 2024 में जारी किया था। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के चलते न तो एयरपोर्ट का उद्घाटन शुरू हुआ और न ही हवाई सेवा शुरू हो पाई। ग्रेजुएशन में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एमबीबीएस स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ में सेवा नौकरी पर भी रोक। छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएशन के दौरान एमबीबीएस स्टूडेंट्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक कोर्स ड्यूरेशन के दौरान छात्र न तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, न ही कहीं सेवा या नौकरी कर सकेंगे। छात्रों को इस दौरान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना होगा। रायपुर में बैज बोले 1 नवंबर से हो धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब तक तारीख तय नहीं हो पाई है और न ही धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हो पाई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मांग की है कि धान खरीदी 1 नवंबर से ही शुरू होनी चाहिए। बैज ने कहा कि 1 नवंबर से खरीदी की घोषणा राज्य सरकार जल्द करें। साथ ही किसानों से 200 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीदे। बैज ने कहा कि धान उप समिति ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसके कारण किसानों में चिंता है। आरटीआई को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बोले अब हर एक संस्थान को देनी होगी जानकारी। सूचना के अधिकार पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अधिनियम अनुसार आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे जानकारी देनी होगी। कुदूदंड स्थित चर्च ऑफ क्राइस्ट ने ये कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि उसे केंद्र और राज्य शासन से किसी तरह का अनुदान नहीं मिलता है। साथ ही जानकारी मांगने वाला व्यक्ति संस्थान से संबंधित नहीं है। चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन द्वारा कुदूदंड में संचालित अलग अलग प्राथमिक स्कूलों और शेफर स्कूल की आय व्यय का ब्यौरा लेने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ के धान खराब होने का बड़ा आरोप, नेता प्रतिपक्ष महंत ने की जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख तय हो गई है। इसी के साथ ही अब आरोप लगने भी शुरू हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने धान का मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश में 1000 करोड़ के धान खराब होने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे लेकर उन्होंने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जिम्मेदारी तय कर अपने स्तर से समुचित कार्रवाई करें।
दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत को नहीं मिल रहे यात्री। 20 सितंबर से शुरू हुई दुर्ग विशाखापट्टनम नई वंदे भारत में लगातार यात्रियों का टोटा बना हुआ है। इससे रेलवे को बड़ा झटका लग सकता है। नुकसान से बचने के लिए रेलवे कभी भी बड़ा फैसला ले सकती है। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां मुख्य रूट ही ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं समता एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग के हालात हैं। समता एक्सप्रेस के रायपुर स्टेशन आने पर स्लीपर से लेकर एसी कोच में यात्रियों की भीड़ हमेशा देखी जा रही है। वहीं 16 कोच की वंदे भारत ट्रेन में आधे से भी अधिक सीटें खाली जा रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सुर्गी में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम अंतर्गत किया गया पौधारोपण। कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव प्रक्षेत्र सुर्गी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू, कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिव बघेल, कोमल सिंह राजपूत, सांसद प्रतिनिधि बसेसर साहू, सरपंच आनंद साहू, चंद्रकृत साहू परिसर में पौधारोपण किया। ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं धरती के भविष्य को सुरक्षित रखना है। अतिथियों द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत फलदार व फूलदार उद्यानिकी पौधों का रोपण किया गया। नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देश में नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत आज ग्राम खैरपुर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व निरीक्षक राम किंकर यादव ने किया, जिसमें नशे के दुष्प्रभाव और सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। निरीक्षक राम किंकर यादव ने स्थानीय निवासियों, ट्रक ड्राइवरों और खलासियों को संबोधित करते हुए नशे से होने वाले सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। रायपुर की साइंस कॉलेज चौपाटी होगी शिफ्ट, नगर निगम कमिश्नर ने कहा आसपास जगह की तलाश। रायपुर की साइंस कॉलेज स्थित चौपाटी की शिफ्टिंग की तैयारी नगर निगम कर रहा है। इसके लिए निगम आसपास वेंडिंग जोन के लिए जगह की तलाश कर रहा है। हालांकि अब तक निगम के अफसर इसके लिए कोई फाइनल जगह फिक्स नहीं कर पाए हैं। इस चौपाटी को हटवाने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि निगम की बैठक में साइंस कॉलेज चौपाटी को हटवाने के लिए चर्चा की गई है। इस चौपाटी को आसपास की किसी जगह में शिफ्ट किया जाएगा। ऊर्जा पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए 500 रुपए वसूली पर रोक, वन विभाग ने जारी किया फरमान। रायपुर के ऊर्जा पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से हर माह 500 रुपए प्रवेश शुल्क वसूलने के आदेश को वन विभाग ने स्थगित कर दिया है। आदेश आने के बाद से ही आम जनता और कांग्रेस नेताओं ने इसका लगातार विरोध किया। आदेश जारी होने के बाद अगले सप्ताह सोमवार से मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोगों से शुल्क वसूलने की तैयारी थी। दरअसल पार्क को 2 विभाग, ऊर्जा और वन विभाग मिलकर बनाए हैं। पार्क से जो भी आय होती है वो दोनों विभागों में बांटा जाता है। यहाँ से लगभग 2 से 3 लाख रुपए की आय अर्जित की जाती है, जिसमें से आधा ऊर्जा विभाग के पास जाता है। महादेव स्टार्टअप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार। महादेव स्टार्टअप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी थी। 7 दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के अफसर ने भारतीय विदेश मंत्रालय को खबर दी है। अब सौरभ चंद्राकर को भारत और फिर जल्द ही रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दस्तावेजी काम अफसर जल्द से जल्द निपटा रही हैं। निजी प्रैक्टिस में जाने वाले डॉक्टरों की खैर नहीं, जारी हुआ नया आदेश। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए एनपीए का लाभ वाले चिकित्सा अधिकारियों की पूरी सूची जारी की है। इसके अलावा ये लिस्ट CGTMA की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। ऐसे में यदि एनपीए लेने वाले चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते पाए गए तो उन पर विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ऐसे डॉक्टर्स, चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा शिक्षक जो निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उन्हें शासन द्वारा वेतन के अतिरिक्त नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी NPA की भी मुहैया कराया जाता है। रतन टाटा की लाइफ पर बनेगी फिल्म।
एसएल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जी ग्रुप उनके जीवन पर एक फिल्म बनाएगा। इस फिल्म से जो भी कमाई होगी उससे सामाजिक सेवा में दान के तौर पर दिया जाएगा। वियॉन के साथ मिलकर जी स्टूडियो ये फिल्म बनाएगा, जिससे ये फिल्म दुनिया के 190 से ज्यादा देशों तक पहुंचे। केंद्र सरकार भारतीय सेना के लिए खरीदेगी 20,000 नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए 20,000 से अधिक नई पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है। इंडिया टुडे के मुताबिक ATGM के साथ 1500 लॉन्चर और सिमुलेटर खरीद पर भी काम चला रहा है। इसका उद्देश्य टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। टमाटर हो रहे लाल, 140 रुपए किलो तक बिक रहा। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सबसे ज्यादा आग टमाटर के दाम में लगी हुई है। जो टमाटर आज से 1 महीने पहले 20 से 40 रुपए किलो बिक रहा था, वही अब 100 से 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। सब्जी व्यापारियों के मुताबिक डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के चलते टमाटर लाल यानी महंगा हो रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।